एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन इन सी लैंग्वेज। ठीक है, सबसे फर्स्ट एडवांटेज है यहाँ पे, बाय यूजिंग फंक्शंस वी कैन अवॉइड री राइटिंग सेम लॉजिक कोड अगेन एंड अगेन इन अ प्रोग्राम। ठीक है, फंक्शन को यूज करने से हम लोग को सेम लॉजिक सेम कोड बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं जरूरत पड़ती है? ताकि हम लोग एक बार लिख लें और उसी सेम कोड को हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड एडवांटेज है, वी कैन कॉल सी फंक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम्स इन ए प्रोग्राम फ्रॉम एनी प्लेस इन ए प्रोग्राम। हम लोग उस फंक्शन को कितने बार भी कॉल कर सकते हैं और कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पे भी हम लोग उसको कॉल कर सकते हैं। थर्ड है, वी कैन ट्रैक ए लार्ज सी प्रोग्राम इजीली व्हेन इट इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल फंक्शंस। ठीक है, हम अपने प्रोग्राम को इजीली ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक करना मीन्स कौन सा कोड कहाँ पे लिखा है वो हम लोग इजीली ट्रैक कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर हम लोग मल्टीपल फंक्शंस में डिवाइड कर दे तो। ठीक है, अगर हमारे पास 10,000 लाइन का कोड है, ठीक है, पूरा कोड एक ही फंक्शन में लिखा हुआ है, तो हम लोग ट्रैक नहीं कर पाएंगे उसको। लेकिन अगर हम लोग अलग 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 फंक्शंस बना ले तो हम लोग को पता होगा कि इस फंक्शन के अंदर क्या लॉजिक लिखा हुआ है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ट्रैक करना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, रीयूजेबिलिटी इज द मेन अचीवमेंट ऑफ सी फंक्शन। ठीक है, रीयूजेबिलिटी सबसे मेन एडवांटेज होता है इस फंक्शन का, ताकि हम लोग एक बार कोड लिखे और बार बार उसको रीयूज कर सकें। ठीक है, एक बार हम लोग कोड लिखते हैं और बार बार हम लोग उसको रीयूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउएवर द फंक्शन कॉलिंग इज ऑलवेज ए ओवरहेड इन ए सी प्रोग्राम। ठीक है, अब मेन आता है कि फंक्शन तो हम लोग बना लेंगे, लेकिन उस फंक्शन को कॉल कहाँ पे करेंगे। ठीक है, वो एक ओवरहेड रहता है, मतलब हमको पता होना चाहिए कि वो फंक्शन को कॉल कहाँ पे करना है। फंक्शन को पता होना, मतलब हमको पता होना चाहिए जो यूजर है उसको पता होना चाहिए कि फंक्शन को कॉल कहाँ पे करना है। ठीक है, तो ये मेन एडवांटेजेस होते हैं फंक्शन के। ठीक है, फंक्शन कंपोनेंट्स, सबसे फर्स्ट होता है फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या होता है कि जो भी हम लोग फंक्शन बनाने वाले हैं, ठीक है, हम लोग अपने प्रोग्राम में जो भी फंक्शन बनाने वाले हैं उस फंक्शन को सबसे पहले डिक्लेयर करना होता है, उसकी घोषणा करनी होती है। ठीक है, मतलब कंपाइलर को हमें बताना होता है कि वो फंक्शन का नेम क्या है, उसका रिटर्न टाइप क्या है, ठीक है, उसमें कितने पैरामीटर्स जाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर ग्लोबली इन ए सी प्रोग्राम टू टेल द कंपाइलर अबाउट द फंक्शन नेम, फंक्शन पैरामीटर्स एंड फंक्शन रिटर्न टाइप। ठीक है, उस फंक्शन का नेम क्या है, उस फंक्शन में कितने पैरामीटर्स होने वाले हैं और उसका रिटर्न टाइप क्या है। ठीक है, ये तो पहला चीज हो गया। अब सेकंड होता है फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, फंक्शन डेफिनेशन हम लोग सबसे पहले इसको डिक्लेयर करते हैं, फिर उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, इट कंटेन्स द एक्चुअल स्टेटमेंट्स विच आर टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, फंक्शन डेफिनेशन में हम लोग वो स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो उस फंक्शन में एग्जीक्यूट हम लोग करवाना चाहते हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू विच द कंट्रोल कम्स व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड। ठीक है, हम लोग इसी फंक्शन के स्टेटमेंट के आधार पर ही हम लोग फंक्शन कॉल करते हैं। ठीक है, हियर वी मस्ट नोटिस दैट ओनली वन वैल्यू कैन बी रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन। जब हम लोग फंक्शन डिफाइन करेंगे तो हमें उस समय पता होना चाहिए कि फंक्शन जो है वो एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है। ठीक है, वो एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है। अब वो क्या वैल्यू रिटर्न करेगा वो हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये हुआ फंक्शन डेफिनेशन जिसके अंदर हम लोग वो स्टेटमेंट्स लिखेंगे जो हम लोग एग्जीक्यूट
करवाना चाहते हैं। ठीक है, फंक्शन डेफिनेशन हो गया, मतलब फंक्शन हमारा बन गया, हम लोग ने उसमें कुछ लाइंस की कोड लिख दिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है फंक्शन कॉल। नेक्स्ट आता है फंक्शन कॉल। द फंक्शन कैन बी कॉल्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम। द पैरामीटर लिस्ट मस्ट नॉट डिफर इन फंक्शन कॉलिंग एंड फंक्शन डिक्लेरेशन। अब यहाँ फंक्शन कॉल जो होता है, जो हमने ऐड करके वहां पे दिया था, ब्रैकेट और सेमीकोलन वहां पे लिखा था, ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर में। तो उस फंक्शन को हम लोग कितनी बार भी कॉल कर सकते हैं और कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसका जो सिग्नेचर होगा, मतलब जो जैसे वॉइड ऐड है, ठीक है, और उसके अंदर का जो पैरामीटर लिस्ट मीन्स वो ब्रैकेट के अंदर में हम लोग कुछ भी अगर पैरामीटर पास कर रहे हैं वो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए, डिफर नहीं होना चाहिए। वहां अगर एक ही पैरामीटर है तो एक ही पैरामीटर हम लोग वहां पे पास करेंगे, अगर दो पैरामीटर तो दो ही पैरामीटर हम लोग पास करेंगे। ठीक है, बस वही एक हम लोग को देखना होता है कि फंक्शन कॉल करते समय उसका सिग्नेचर चेंज ना हो जाए। सिग्नेचर मीन्स उसका सिंटैक्स जो वहां पे लिखा हुआ है डिक्लेरेशन के समय और फंक्शन डेफिनेशन के समय, वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तीन मेजर फंक्शन के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, फिर फंक्शन को डिफाइन करेंगे, थर्ड उसको हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, रिटर्न टाइप, देन उसके बाद फंक्शन नेम, और देन उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आर्गुमेंट लिस्ट। ऐसा हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो रिटर्न टाइप क्या है, रिटर्न टाइप एक ऐसा डेटा टाइप होता है जो वो फंक्शन रिटर्न करने वाला होता है। ठीक है, रिटर्न टाइप मतलब जो डेटा टाइप हुआ जैसे इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैर, इनमें से ही होगा। ठीक है, इनमें से ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है फंक्शन कॉल, फंक्शन नेम और आर्गुमेंट लिस्ट। ठीक है, जो भी फंक्शन नेम है डायरेक्ट हम लोग को उसी से कॉल करना होता है, यहाँ रिटर्न टाइप हम लोग को नहीं लिखना होता है, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं आर्गुमेंट लिस्ट। ठीक है, थर्ड होता है यहाँ फंक्शन डेफिनेशन। अब फंक्शन डेफिनेशन जो है वो मेन चीज है हमारा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सबसे पहले रिटर्न टाइप, सेम जैसा डिक्लेरेशन में हम लोग लिखे हैं सेम वैसा ही लिखना है। तो रिटर्न टाइप यहाँ पे हम लोग रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग फंक्शन नेम लिखेंगे। ठीक है, आर्गुमेंट लिस्ट भी यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ भी आर्गुमेंट लिस्ट हम लोग लिखेंगे इस ब्रैकेट के अंदर में। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन लगा के छोड़ देते हैं, यहाँ पे हम लोग को पूरा का पूरा फंक्शन बॉडी यहाँ पे लिखना होता है। फंक्शन बॉडी हमें यहाँ पे पूरा का पूरा लिखना होता है इस करली ब्रेसेस के अंदर में। करली ब्रेसेस के अंदर में यहाँ पे हम लोग वो स्टेटमेंट लिखते हैं जो भी हम लोग को एग्जीक्यूट कराना होता है, जो भी हम लोग को लॉजिक लिखना होता है वो हम लोग यहीं पे देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक ऐड फंक्शन बनाया। ठीक है, इस ऐड फंक्शन में हमने लिखा है रिटर्न टाइप वॉइड, ये फंक्शन नेम है और ये आर्गुमेंट लिस्ट है। ठीक है, पैरेंथेसिस जो हम लोग लगाए हैं यहाँ पे वो आर्गुमेंट लिस्ट है। तो ये फंक्शन जो है कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा है। इसका मतलब वो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, वॉइड टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। वॉइड का मतलब होता है नथिंग, नथिंग मतलब कुछ नहीं, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करना है। जब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा होता है तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वॉइड। क्या लिखते हैं हम लोग, वॉइड लिखते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू रिटर्न करता तो हम लोग ऐसे लिखते हैं रिटर्न, ठीक है, 1 या फिर 0। ठीक है, हम लोग कोई भी इंटीजर वैल्यू यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं या फिर कोई दूसरी टाइप की वैल्यू भी हम लोग रिटर्न कर सकते हैं। तो उस केस पे यहाँ पे हम लोग उसका डेटा टाइप यहाँ पे लिखते हैं।
ठीक है। यहाँ पे रिटर्न 0 कर रहा है, मतलब वैल्यू 0 रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इंट एज ए रिटर्न डेटा टाइप हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है।